हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रमोद सोनी दिस साइड। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा किस पर बेस्ड रहेगा? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों ये ऐसी टर्म्स हैं, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्या है आप डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हो। ठीक है, कभी भी कोई भी वर्क वगैरह कोई भी काम जब आप करते हो तब आप बताते हो कि यार वर्क का जो टर्म है, जैसे कि आपने कोई भी काम कर लिया, स्कूल से जो होमवर्क आपको मिला है राइटिंग का, वो राइटिंग आपने कर लिया, आपकी नोटबुक में लिख लिया सारा का सारा वर्क। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार मैंने 2 घंटे तक मेरा वर्क किया है स्कूल का। ठीक है, एनर्जी भी ये होती है कि क्या है, अगर जनरली आपको कोई भी वर्क करना है तो उस वर्क को करने के लिए क्या है आपको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर सुबह से शाम तक आप वर्क करते जा रहे हो, सुबह घर से स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से घर आ रहे हो, फिर आपको क्या है खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, खाना खाते किस लिए खाते हैं कि भाई हमें एनर्जी मिल जाए उस खाने से, है ना। इस वजह से हम खाना खाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम आने के बाद में क्या है बहुत सारी एनर्जी हमारी लूज़ करके आए हुए होते हैं। स्कूल से आने के बाद में थक जाते हैं, तो फिर डेली हम क्रिकेट कोई भी गेम्स, आउटडोर गेम्स जो आप खेलते हो उनमें भी क्या है आप एनर्जी वगैरह आपकी लूज़ करते हो। ठीक है, या गेम आप परफॉर्म कर रहे हो, खेल रहे हो, तो ये बोलोगे कि यार मैं गेम खेल कर आया हूँ तो मैंने वो कोई वर्क भी किया, उसको आप जनरली वर्क भी बोलोगे। और वहाँ जब आपने जो एनर्जी वहाँ रिड्यूस की है, ठीक है, वो एनर्जी क्या है घर अगर आप खाना वाना खा के कंप्लीट कर लेते हो, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? कोई भी जो पर्सन होता है, कोई भी मैन होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें क्या है वर्क वो ज़्यादा कर सकता है, पावरफुल पर्सन है। ठीक है, जब भी आप डरोगे किसी पर्सन को आप देख रहे हो कि यार ये बहुत हाइट और हेल्थ में वैसी बॉडी शोडी है, भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, इसको देखकर ही आप डर जाओगे। और कोई बच्चा उसके सामने खड़ा है, उन दोनों को अगर आप लड़वाने वाले हो तो आप पहले से दूर से बता दोगे कि यार ये कौन सा पर्सन जीतेगा? जो ज़्यादा पावरफुल है। और पावरफुल कैसे दिख रहा है आपको? कि उसकी बॉडी शोडी है, ठीक है, ज़्यादा पावर है उसमें। इस तरीके से देखकर आप उसको मतलब बता दोगे कि कौन सा पर्सन है जो इस फाइटिंग में जीतने वाला है, पावरफुल पर्सन ही जीतने वाला है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स है जनरली आप क्या है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर वर्क के बारे में कि आप जब भी डेली लाइफ में आप वर्क करते हो, जैसे कि आपने स्कूल का होमवर्क किया है, राइटिंग की है आपने, ठीक है, 2-3 पेज आपने भर भी दिए स्कूल के, मम्मी से बोलोगे मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा काम कर लिया, आज का मेरा हो गया। ठीक है, बट अगर आप फिजिक्स के टर्म में जनरली देखते हो तो फिजिक्स के टर्म में क्या है वर्क बच्चों आपके बहुत ही अलग है, बहुत अलग टर्म है वो फिजिक्स के टर्म में। जब आप देखते हो, मैं बोलूँ कि आपने क्या है कुछ वर्क किया ही नहीं, ठीक है, क्या बोलूँ, आपने स्कूल की नोटबुक में 3 या 4 पेज आपने भर दिए, सुबह से शाम तक बैठकर जो भी कर लिया आपने वो भर दिए। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों आपने वो वर्क किया ही नहीं, आपकी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बोलता हूँ कि आपने कुछ वर्क नहीं किया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो यहाँ तो हाथ ही दर्द करने लग गया, मैं बहुत सारा काम कर लिया, मेरा हाथ दर्द करने लग गया, पर आप बोल रहे हो वर्क नहीं हुआ। हाँ जी बच्चों नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स के टर्म में जनरली वर्क होता क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि जब भी कोई एक बॉडी होती है, ठीक है, उस बॉडी पर क्या है अगर आप एक फोर्स अप्लाइड कर देते हो, क्या करते हो बच्चों, एक फोर्स उस बॉडी पर अप्लाइड करते हो और उस फोर्स की वजह से ही उस बॉडी में क्या आ जाता है बच्चों, चेंजेस आ जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंजेस आता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तब ही जाकर आप क्या बोलोगे फिजिक्स की टर्म में कि आपके वर्क हुआ है, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि वर्क हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी आपके कोई भी पर्सन है या फिर आप खुद ही हो, ठीक है, एक मैं बोलता हूँ आपको क्या, आपके सामने जो दीवार है उस दीवार को पुश करो, 5 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, आधे घंटे के लिए करो, ठीक है, आप में जितनी भी पावर है पूरी पावर से आप उस दीवार को पुश करते जा रहे हो, बट वो दीवार क्या है आपकी हिल भी नहीं रही। ठीक है, आपने फोर्स तो अप्लाई कर दिया बट उस दीवार में कोई मूवमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ, जीरो मूवमेंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ। तो इस टर्म में, ऐसे ही टर्म में आप क्या बोलोगे इस कंडीशन में कि वहाँ वर्क हुआ है क्या? नहीं हुआ भाई, कुछ भी वर्क वहाँ पर नहीं हुआ है। आइए चलिए देखते हैं वर्क के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी। आपको अच्छे से समझ में आई गया होगा कि वर्क होता क्या है इन द फिजिक्स की टर्म में। ठीक है, तो हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपके, व्हेन वी अप्लाइड a force
when we applied a force on a body and body causes a displacement बाय इट। किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बॉडी में? अप्लाइड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बच्चों कि वर्क आपके हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि वहाँ पर कोई भी वर्क आपके हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ जैसे इसमें देखते हैं हम क्या होता है, जैसे कि इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। किसकी वजह से देखते हैं हम वर्क कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन आपके होता क्या है। इसके आगे देखेंगे हम वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है आपके, हाँ जी, जैसे कि क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर अब मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। ये ब्लॉक है बच्चों एम मास का। अब इस ब्लॉक पर क्या है, मैं आउटर सरफेस से बाहर की तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना। इस फोर्स की वजह से इसमें जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से, ए पॉइंट से ये बॉडी क्या है आपके बी पॉइंट पर क्या हो जाती है, बी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। एम मास की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में। एम मास की बॉडी है, अगर मैं एक फोर्स इस पर लगाता हूँ तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली जा रही है और एस इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो यहाँ पर ये वर्क निकल कर आएगा आपके, वर्क डन क्या होगा भैया, आपको बात समझ में आई है कि वर्क एक्चुअल में फिजिक्स की टर्म में होता क्या है। जब भी आप किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स की वजह से उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन से तो वो क्या है, वर्क में आपके कंसिडर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क आपके निकल कर आया, वर्क डन क्या होगा आपके, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपके एफ एस, ठीक है। ये यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आया, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि इसको, एक है आपके एक कोई भी बॉडी है मास की, उस बॉडी पर क्या है आपके 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक बॉडी है जिस पर आपके फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो इस पर 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से इस पर वर्क डन आपके क्या होगा, क्या वर्क निकलेगा यहाँ से, वर्क इज इक्वल टू आपके हो गया एफ एस, ये आपका फॉर्मूला हो गया वर्क का। यहाँ पर फोर्स कितना दे दिया आपको, 10 न्यूटन फोर्स दे दिया एंड आपके डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है। तो वर्क का जनरली फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा आपके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 2। इसकी यूनिट है आपके न्यूटन। बच्चों मैंने यूनिट क्या है बाद में बाहर लिख ली, पीछे की तरफ मल्टीप्लाई कर दी मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़। 10 न्यूटन है एंड आपके इसकी मीटर यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की। तो वर्क निकल कर आ जाएगा आपके 20 न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। ये इसका क्या आ गया, वर्क आ गया 20 न्यूटन मीटर। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन करवाने के बाद अब यहाँ हम देखेंगे कि सर ये जो आपने यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर, क्या सर इसकी और भी यूनिट होती है क्या? हाँ जी भाई होती है। इसकी 2 यूनिट होती है। जैसे जनरली हम क्या है इसकी फोर्स की यूनिट देखते आ रहे हैं, हम उसकी एसआई यूनिट भी देखते हैं और सीजीएस यूनिट भी देखते हैं। तो बच्चों इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वर्क की, न्यूटन मीटर,
ठीक है। न्यूटन मीटर तो मैंने लिख दिया, बट इसकी जनरली यूनिट क्या होती है, वो होती है आपके जूल। क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है आपके जूल। तो हम पढ़ेंगे इसकी दो यूनिट के बारे में, एक तो एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। जो मैंने आपको बोला जूल, वो इसकी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है इसकी, ठीक है। कैसी यूनिट है भाई, एसआई यूनिट। तो हम लिखते हैं यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। यूनिट ऑफ वर्क, हाँ जी, वर्क की यूनिट क्या होती है। तो दो तरीके की इसकी यूनिट होती है, जैसे कि हमने फोर्स में भी देखते थे, एक तो एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। तो इसकी भी हम क्या है, दोनों यूनिट देखेंगे, एक तो एसआई यूनिट और इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन में आपकी यूनिट निकल कर आई थी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं, वैसे भी वर्क का फॉर्मूला होता है आपके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो आपकी निकल कर आई थी, तो मैं लिख देता हूँ 1 न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं, 1 जूल, ठीक है भाई। क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल लिखते हैं। इसकी जो यूनिट निकल कर आती है, इसकी जो यूनिट होती है जूल होती है। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से, ठीक है भाई। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस यूनिट मैं इधर लिख देता हूं, सेकंड क्या है, सीजीएस यूनिट। हाँ जी, सीजीएस यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन को हम जो फोर्स होता है, फोर्स को हम किस में लिखते हैं, सीजीएस में डाइन में लिखते हैं। आ रही है बात समझ में, 1 डाइन। एंड जो आपकी डिस्टेंस होती है, सीजीएस यूनिट में आप डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। तो क्या होगी, सेंटीमीटर इज इक्वल क्या होगी ये, इसको बच्चों हम बोलते हैं डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो 1 अर्ग इसकी क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और जो बाकी चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक के लिए अपना इतना ही था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, ओके।